गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास के विषय परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा का पाठ 14 है, दाएं बाएं चार दिशाएं, समझते हुए रीड करेंगे। तो देखिए, पाठ 14 है, दाएं बाएं चार दिशाएं। रैली की तैयारी। देखिए बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। क्या कर रहे हैं सभी बच्चे? हाँ बताओ, शाबाश। रैली की तैयारी कर रहे हैं ये। और रैली का क्या नाम है पता है? स्वच्छ भारत अभियान। तो उसके ऊपर ये सभी बच्चे मिलकर पोस्टर बना रहे हैं, है ना। अब देखिए, राहुल के स्कूल में आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जानी है। सभी बच्चे रैली निकालने गांव में जाएंगे। राहुल और उसके साथी रैली के लिए पोस्टर बना रहे हैं। कुछ बच्चों ने कागज पर नारे लिखे हैं। अध्यापिका ने बताया कि रैली आधी छुट्टी के बाद निकाली जाएगी। रैली के लिए सब बच्चे स्कूल के दाईं ओर वाले रास्ते से जाएंगे। अब कविता कहती है, मैडम, दाईं ओर का मतलब सीधा हाथ है ना, जिससे हम लिखते हैं। अध्यापिका कहती है, हाँ। तो बच्चों, आपको पता है हमारा दायां हाथ कौन सा है? ये वाला, जिससे हम लिखते हैं। लेकिन कई बच्चे तो अपने बाएं हाथ से भी लिखते हैं, है ना। तो हमें लिखने को ऐसे नहीं मानना है कि वही हाथ हमारा दायां होगा जिससे हम लिखते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने बाएं हाथ से भी लिखते हैं। ठीक है। अब सीमा बोलती है, मैडम, मैं तो बाएं हाथ से लिखती हूँ, तो क्या मैं बाईं तरफ जाऊंगी? अब अध्यापिका कहती है, चलो रैली से पहले हम दाएं व बाएं को समझ लें। तो देखिए, अध्यापिका बच्चों को समझा भी रही है ना। अध्यापिका ने इकबाल को बुलाया, इस लड़के को बुलाया। इस चित्र को देखो। अध्यापिका ने इकबाल को बुलाया। उसका एक हाथ शामपट यानी ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड पर रखवा कर उस हाथ का चित्र बनाया। फिर बच्चों को बताया कि यह इकबाल के दाएं हाथ का चित्र है। आगे है पेज नंबर 109। ऐसा करो। ये देखो बच्चों, यहाँ एक हाथ का चित्र बना है। ये देखिए, एक हाथ का चित्र बना है ना। इस पर अपना हाथ रखो। सभी बच्चे रखो इस पर अपना हाथ। शाबाश। अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलियां मिलनी चाहिए। तुमने अपना जो हाथ चित्र पर रखा है वो तुम्हारा दायां हाथ है। समझ गए ना बच्चों? अब तुम्हें याद रखना है कि तुम्हारा दायां हाथ कौन सा है। ये देखो, ये वाला है दायां हाथ। ठीक है। अब देखो, अब अपना दूसरा हाथ इस खाने में रखो। बच्चों, अब तुम्हें अपने दूसरे हाथ को इस तरह से इस खाने में रखना है और फिर अपने दाएं हाथ से इस हाथ से तुम्हें इस तरह से किनारे किनारे पेंसिल को घुमाना है। ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा तो छोटा हाथ है ना बच्चों, तो यहाँ पर तुम्हारा हाथ इस बॉक्स में आ जाएगा और इस तरह से तुम्हारे बाएं हाथ का चित्र बन जाएगा। तो यहाँ पर सभी बच्चों को अपने बाएं हाथ का चित्र बनाना है। अब देखिए, पेज नंबर है 110। अपनी बाईं ओर बैठे बच्चे का नाम देखो और लिखो। इसमें बताना है, अभी स्कूल तो खुले हैं नहीं बच्चों। अगर स्कूल खुले होते तो मैं अच्छी तरह से आपको समझा देती, लेकिन अब तुम्हें ऐसे ही मान लेना है कि तुम्हारी बाईं ओर बच्चे का क्या नाम है। तुम्हारी बाईं ओर यानी तुम्हारे भाई बहन कोई बैठा हो तो यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हो। अपनी दाईं ओर बैठे बच्चे का नाम, तुम्हारा भाई या बहन या तुम्हारी मम्मी कोई तुम्हारी दाईं तरफ बैठी है तो उसका भी नाम यहाँ पर तुम लिख सकते हो।
तुम्हारी अध्यापिका तुम्हारे किस ओर खड़ी है। तो यहाँ जो है तुम्हें जब दायां बायां अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तो तुम ये सब इनके आंसर दे सकोगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं तुम्हें एक और बात बता देती हूँ, अच्छी तरह से समझा देती हूँ कि दायां बायां क्या होता है। देखो, दाएं का दै बना लिया, दायां हाथ, ठीक है। और एक है बायां हाथ, बायां इस साइड होता है ना, इस साइड वाला हाथ होता है इसको हम उल्टा हाथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये उल्टा हाथ, ऐसे याद रख लो। दै से दायां, दै से क्या बना, दायां, और ऊ से बना उल्टा यानी कि बायां, ठीक है। इस तरह से याद रख लो सभी बच्चे। दै से बनेगा दायां, कौन सा हाथ हुआ हमारा, ये वाला दायां हाथ है। और ऊ से उल्टा यानी कि बायां हाथ, ठीक है। ये वाला हाथ जो है हमारा वो बायां हाथ है। अब अध्यापिका कहती है, दाएं व बाएं को समझने के बाद अब हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। यदि हम उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो हमारे सामने पूर्व दिशा, ये बात ज़रूर ध्यान रखो बच्चों कि जिस भी साइड, अगर तुम जिस साइड सूरज उगता है उस साइड मुंह करके अगर खड़े हो जाते हो तो वो दिशा याद रख लो, वो दिशा होगी पूर्व दिशा, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है। और जिस साइड हमारी पीठ होगी, हमारे पीछे, हमारे सामने पूर्व दिशा है और पीठ के पीछे कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। और बाएं हाथ की उत्तर दिशा और दाएं हाथ की दक्षिण दिशा। इनको भी ध्यान से देखो, समझो एक बार। तुम्हें लगता है समझ में आ गया होगा। जिस साइड सूरज उगता है वो पूर्व दिशा है, ये लड़की खड़ी है जैसे, और इसके पीछे जो है वो पश्चिम दिशा है और इसकी ये पूर्व दिशा। आ गया समझ में। अब इसके हाथों को देखो बच्चों, इसका हाथ, ये वाला दायां हाथ, इसका दायां हाथ किस साइड होगा, दायां। दै से बनता है दायां और दै से ही बनता है दक्षिण। तो ये याद रख लो, जब हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं तो हमारा हाथ जो दायां हाथ है वो हमारा दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। और जिस साइड हमारा बायां हाथ है, यानी बाएं को बोलते हैं उल्टा हाथ, है ना, तो वो हमारी उत्तर दिशा होगी। ये याद रखो बच्चों। दै से दक्षिण, दै से दायां, और ऊ से उत्तर, ऊ से उल्टा। आ गया ना समझ में। लगता है आपको दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ज्ञान हो गया है। अब देखिए दिशाएं। सूरज उगता रोज जिधर से पूर्व दिशा कहलाती, ठीक हमारे पीछे वाली पश्चिम जानी जाती। बाईं ओर हमारे उत्तर, दक्षिण होती दाएं, चारों दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं। तो बच्चों ये पोइम है, अगर इसको भी अच्छी तरह से आप याद कर लोगे तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। इसमें अच्छी तरह से समझाया गया है कि सूरज उगता रोज जिधर से, कि जहाँ से सूरज हर रोज़ उगता है उसे पूर्व दिशा कहते हैं, और ठीक हमारे पीछे जो है वो पश्चिम दिशा के रूप में जानी जाती है। और बाईं ओर हमारे उत्तर है और दक्षिण जो है वो हमारे दाईं तरफ है। तो चारों दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं। ये चारों दिशाओं का जो है हमें ज्ञान हो गया है, ठीक है। अब आगे है पेज नंबर 111। देखिए, सोचो और लिखो। यदि तुम्हारा मुंह उगते हुए सूरज की ओर है तो तो बताओ बच्चों सामने कौन सी दिशा होगी। ये देखो, ये लड़की ध्यान से देखो, सूरज की तरफ मुंह कर रखा है ना इसने, दिखाई दे रहा है क्या, ये देखो। तो बताओ कौन सी दिशा है ये, सूरज किस दिशा में उगता है बताओ,
पूर्व दिशा में। तो ये कौन सी दिशा हुई हमारी? ये हमारी पूर्व दिशा हुई, ठीक है ना। इसके पीछे कौन सी दिशा हुई बताओ? पश्चिम। तो हम लिखेंगे यहाँ पश्चिम दिशा। दाएं, ये देखो ये दायां हाथ है ना इसका, दायां, दै से दायां, दै से दक्षिण। तो कौन सी दिशा हुई ये? दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा। बाएं, ये बाएं है ना, बाएं यानी कि उल्टा, ऊ से उल्टा, ऊ से उत्तर। तो ये हुई उत्तर दिशा। सब बच्चे मिलकर कविता गा रहे थे। देखो बच्चों, ये जो कविता अभी मैंने भी सुनाई आपको, ये भी सभी लोग गा रहे थे बच्चे। तभी आधी छुट्टी की घंटी बजी। बच्चे जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे। अध्यापिका ने कहा, आधी छुट्टी खत्म होते ही सभी बच्चों को रैली के लिए जाना है। रैली के दौरान रास्ते में आने वाली सभी जगहों जैसे कुआं, अस्पताल, दुकानें, पार्क आदि पर भी ध्यान देना। कहाँ क्या आया यह भी याद रखना है। इसकी मैडम ने बोला बच्चों को कि बच्चों हम रैली के लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में जो भी जगह आए, जैसे कहीं कुआं आ गया, अस्पताल आ गया, दुकानें आ गई, पार्क आ गया, या कोई जैसे कि बस स्टैंड आ गया, कि आपको ध्यान रखना है कि कहाँ क्या क्या आया है, ठीक है। रैली निकालते हुए बच्चे ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे, साथ ही रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को भी ध्यान से देख रहे थे। तो अब आगे है सोचो और लिखो। अपने घर से स्कूल तक के रास्ते में तुम जिन जगहों को देखते हो उनकी सूची बनाओ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जिन जिन तुम स्कूल से, अपने घर से स्कूल जाते हो तो क्या क्या आता है रास्ते में। मैंने तो वैसे लिख दिए हैं अंदाजे से, तुम्हें खुद ही अपने घर से स्कूल तक के बीच जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी जगहें हैं, उनके नाम यहाँ पर लिख देना। मैंने तो वैसे लिख रखे हैं अंदाजे से कि दुकानें, चौराहा, पेड़, दवाखाना, कुआं, डाकघर, अस्पताल, खेत, है ना। और आपके भी रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं वो आप खुद से अपने आप लिख लेना। तो बच्चों, आगे का लेसन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।